हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अली ब्रदर 63। तो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपका दोस्त मोहम्मद अली। तो आज क्या है हमारा 8th के मैं साइंस का चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 2। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट डिजीज़ इन प्रेजेंट डेज। आजकल के दिनों में कौन से डिजीज़ है जो चालू है और ऐसे डिजीज़ जो एनिमल से स्प्रेड होते। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सम डिजीज़ इन प्रेजेंट डेज। सबसे पहला है हमारा चाहता डेंगू। ये सबको पता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको पता है डेंगू क्यों होता है। मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर के काटने से होता है डेंगू? एडिस एजिप्टी। कौन से मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्टी। ये जो एडिस एजिप्टी है ये फीमेल मॉस्किटो है और इस मॉस्किटो के काटने से आपको डेंगू हो सकता है। तो इसके काटने से आपको डेंगू हो सकता है। तो डेंगू के सिम्टम्स क्या है? एक्यूट फीवर एंड हेड एच वॉमिटिंग। एक्यूट फीवर एंड हेड एच एंड वॉमिटिंग। आपको एक्यूट यानी मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ी देर आपको बुखार आएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा, वापस बुखार आएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। आपका सिर बहुत दुखेगा, आपको घबराहट से होने लगेगी। पेन्स इन आई सॉकेट इन वेरी प्रोमाइंड सिम्टम। पेन्स इन आई सॉकेट, ये जो आपके आई सॉकेट है जिसके अंदर आपकी आई जो है फिट की हुई है उसके अंदर आपका पेन होने लगेगा। ये जो है ये एकदम इम्पोर्टेंट सिम्टम है डेंगू का। और डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट मे बी लीड टू इंटरनल हेमरेज। डिक्रीज यानी कि आपके जो प्लेटेट होते हैं, पेशी जो आपकी होती है, प्लेटेट यानी कि पेशियाँ वो जो होती है वो कम होने लगती है। तो इसके क्या होता है? इंटरनल हेमरेज होने लगता है। तो इसकी वजह से ये क्या है? डेंगू की सिम्टम है। तो इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है? आपको जल्दी से जाकर डेंगू की जो वैक्सीनेशन है जो कर ले जाइए, आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए। अगला है हमारा स्वाइन फ्लू। तो ये आपको पहली बार आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस। ये जो इन्फेक्शन है ना स्वाइन फ्लू, ये क्या होता है? पिग्स से होता है। ये जो सबसे पहले ये स्वाइन फ्लू का पेशेंट अमेरिका में आपको पता होगा जो पिग्स होते हैं उनको पाला जाता है और उनका मांस खाया जाता है। तो इसकी वजह से वहाँ पर पिग्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है ना उसकी वजह से स्वाइन फ्लू होता है। तो एक लेडी को वो इन्फेक्शन हो गया था स्वाइन फ्लू और वो लेडी अमेरिका से इंडिया में आई। तो उसके वजह इंडिया में आने के बाद वो सब तरफ घूमी, उसने पूरा इंडिया देखा। तो इस समय में उसका जितने भी लोग कांटेक्ट में आए थे उन सबको क्या हो गया? स्वाइन फ्लू। तो सबसे पहला केस स्वाइन फ्लू का अमेरिका में मिला था। तो उसकी पिग्स के साथ कांटेक्ट होने पर हमें स्वाइन फ्लू, जो पिग्स इन्फेक्शन कंज्यूमर होते हैं ना, जो पिग्स में इन्फेक्शन होता है ना उनकी वजह से स्वाइन फ्लू होता है। तो स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वाइन फ्लू किस वजह से होता है? स्प्रेड थ्रू सिक्रेशन ऑफ नोज। आपने देखा तो पिग्स की नोज हमेशा बहती रहती है। उसके अगर कहीं पर उसके सिम्टम्स गिर गए और वहाँ पर किसी इंसान ने पैर गिर गया उसका या फिर उसका हाथ लग गया तो उसकी वजह से स्वाइन फ्लू से। और थ्रोट एंड सलाइवा, उसका जो सलाइवा है वो निकलने के बाद वो उसके इसमें क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड में स्प्रेड मिक्स हो जाता है या फिर एयर में मिक्स हो जाता है, उसकी वजह से भी स्वाइन फ्लू हो सकता है। तो सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। सोर थ्रोट, बॉडी पेन, सोर यानी कि आपको टेस्ट नहीं आती आपको, और फुल बॉडी पेन, आपका पूरा बदन दर्द करने लगता है। और अगला है हमारा, और डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू क्या है? फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट इन लेबोरेटरी। जो आपका जो सलाइवा होता है उसको पेशेंट का जिसको स्वाइन फ्लू हुआ है उसका लेबोरेटरी में भेजा जाता है। डायग्नोसिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है? ये सब फैसिलिटीज़ होती है, पुणे में है ये। एंड ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज दिल्ली NICD, नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, इन दोनों लेबोरेटरी में भेजा जाता है, इन दो जगह पर भेजा जाता है इंस्टीट्यूट में। फिर वहाँ से वो प्रूफ होता है कि आपको हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आपके आगे की प्रोसेस चलती है। तो देखो, फर्स्ट केस इन स्वाइन फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन मैक्सिको इन 2009। फर्स्ट केस जो होता है स्वाइन फ्लू का वो कब नोट हुआ था? 2009 में मैक्सिको में। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय द वायरस इन्फ्लुएंजा ए H1N1 person who come in contact with pigs can contact with this disease। जो पिग्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं उसको स्वाइन फ्लू हो जाता है। अगला है एड्स। एड्स यानी कि क्या? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंशियल सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंशियल सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इन दिस डिजीज victims suffer from various diseases due to progressive weakening of natural immunity। इस डिजीज की वजह से आपकी नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? वीक होने लगती है, आपको वीकनेस आने लगती है, वो डिक्रीज होने लगती है। ड्यू टू डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लेबोरेटरी। ये आपको एड्स हुआ है, ये केमिकल टेस्ट यानी कि लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बगैर आपको नहीं बताया जाए, आप नहीं कह सकते कि मुझे एड्स हुआ है। एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस। एलिसा क्या है नाम? एलिसा नाम का जो टेस्ट है ये सबसे अच्छा टेस्ट है प्रूफ करने का कि आपको एड्स हुआ है क्या नहीं। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सनल स्पेसिफिक। आपके कुछ भी हो सकते हो, आप तक पता नहीं चले कि एड्स की क्या हो सिम्टम। वो आपको कुछ भी हो सकता है, आपको पूरा बदन दर्द करने का, कभी आपको लूज मोशन हो सकता है, कभी आपको फीवर चढ़ सकता है, कभी आपका सिर दुखने लग सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इसमें आपको दिया हुआ है ऑलवेज रिमेंबर एड्स डज नॉट अकर ड्यू टू टचिंग टू शेयरिंग द फूड विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन। एड्स को क्या बोलते हैं? HIV भी बोलते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि एड्स कभी भी जिसको एड्स हुआ है उसके साथ आप खाना खाओ, उसके साथ गले मिलो तो आपको एड्स नहीं होगा। आवर बिहेवियर विद HIV पर्सन मस्ट बी नॉर्मल। आपका जो बिहेवियर होता है, आपको पता है कि सामने वाले को अगर HIV हुआ है, एड्स हुआ है, तो आपको उसके साथ दूर नहीं भागना है, आपको उसके साथ जैसे आप नॉर्मल रहते हो वैसे रहने, क्योंकि उसके साथ आपको खेलने से, उसके साथ कोई भी एक्टिविटी करने से आपको एड्स नहीं होने वाला। तो अभी हम देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एनिमल। तो एनिमल से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? तो एक ही है रेबीज। रेबीज किस वजह से होती है? रेबीज दिस इज अ वायरल डिजीज। ये जो क्या है? ये वायरल डिजीज है। वायरल, ये क्या है? वायरल डिजीज है। इट अकर ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। रेबीज की जो वजह से होता है इन्फेक्टेड, यानी कि आप बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? उसको इन्फेक्ट पिसालेला बोलते हैं ना। उस जो इन्फेक्टेड डॉग, कैट, मंकी और रैबिट होता है ना, अगर उसने आपको काट लिया ना तो उसके वजह से आपको रेबीज हो सकता है। उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? रेबीज हो सकता है। हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ द डिजीज। हाइड्रोफोबिया इज द इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। रेबीज का हाइड्रोफोबिया ये एकदम इम्पोर्टेंट सिम्टम है। हाइड्रोफोबिया यानी कि क्या? हाइड्रोफोबिया यानी कि क्या? पानी से, जिसको रेबीज हुआ है ना उसको पानी से डर लगता है। जैसे कि आपको पता है जिसको इन्फेक्टेड जो डॉग होता है, अगर आप उसके ऊपर पानी डाल दोगे वो तड़प कर मर जाएगा। तो ये जो रेबीज जिसको होता है उसको हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगने लगता है। फिर वो पानी पी भी नहीं सकता, क्योंकि उसको इतना डर लगने लगता है पानी से कि उसको लगता है अगर ये पानी को मैंने छू लिया, फिर पानी ने मुझे छू लिया तो मैं मर सकता हूँ। ये सबसे मेन सिम्टम है इस डिजीज़ का। In this case, the victim shows external fear for water, यानी मैंने आपको बताया वो उससे बहुत डर लगता है। Rabies is fatal disease. However, fatality can be prevented by timely vaccination before onset of symptoms. Symptoms start
टू अपेयर विद 90-170 डेज ऑफ डॉग्स बाइट। सिम्टम्स कब से शुरू होते हैं, यानी कि आपको समझे कदे डॉग ने इन्फेक्टेड डॉग ने काट लिया और आपको रेबीज हो गया, उसके सिम्टम आपको कब से शुरू हो गए? डॉग के काटने के 90 से 175 डेज तक। डॉग ने आपको समझा आज काटा, तो आज के बाद 90 दिनों के से आपके सिम्टम्स उभरना चालू हो गए, तो आपको कब तक महसूस हो गया? वो 175 डेज तक। अगर उसके बीच में आपने वैक्सीनेशन कर लिया तो आप बच सकते हो। अगर आप 170 डेज के बाद भी अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं किया तो आप गए। तो यही था आज का हमारा हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट 2। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर आखिर तक बने रहिए। थैंक यू।